नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अक्षर हिंदी पर। दोस्तों, हिंदी गद्य और साहित्य के विकास में भारतेंदु युग का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है और आज के इस वीडियो में हम इसी महान युग के एक बेहद खास और चमत्कारी साहित्यकार के बारे में बात करने वाले हैं, जिनका नाम है पंडित प्रताप नारायण मिश्र। तो अगर आप हिंदी साहित्य से प्यार करते हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या सिर्फ अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले हम जीवन परिचय की बात करते हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र का जन्म सन 1856 ईस्वी को उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में हुआ था। इनके पिता संकटा प्रसाद एक विख्यात ज्योतिषी थे और इसी विद्या के माध्यम से वे कानपुर में आकर बसे थे। यानी इनका जन्म हुआ था बैजे नामक गांव उन्नाव जिला में। पिताजी ज्योतिषी थे, कुंडली देखते थे, हस्तरेखा देखते थे और माहिर थे। तो इसी के आधार पर या इसी के प्रभाव में आकर के वे कानपुर बस गए। पिता ने प्रताप नारायण मिश्र को भी ज्योतिष की शिक्षा देना चाहा, पर इनका मन उसमें नहीं रम सका, यानी इन्हें पसंद नहीं आया। अंग्रेजी शिक्षा के लिए इन्होंने स्कूल में प्रवेश लिया, किंतु उनका मन अध्ययन में भी नहीं लगा। तो जब ज्योतिष नहीं सीखे तो स्कूल भेजा गया पढ़ने के लिए, किंतु वहां भी पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। बताया गया है कि यद्यपि इन्होंने मन लगाकर किसी भाषा का अध्ययन नहीं किया, यानी सीधे तरीके से इन्होंने किसी भी भाषा का अध्ययन नहीं किया, किंतु स्वाध्याय से ही इन्हें हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत और बंगला का अच्छा ज्ञान हो गया था। आगे लिखा है कि एक बार ईश्वरचंद विद्यासागर बहुत ही प्रसिद्ध समाज सुधारक हैं, वो इनसे मिलने आए थे। तो इन्होंने उनके साथ पूरी बातचीत बंगला भाषा में ही की। वस्तुतः मिश्र जी ने स्वाध्याय माने खुद से अध्ययन करने और सुसंगति यानी अच्छे अच्छे लोगों के साथ में रह करके जो ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया, उसे गद्य, पद्य और निबंध आदि के माध्यम से समाज को अर्पित कर दिया। यानी इन्होंने कोई पारंपरिक शिक्षा नहीं ग्रहण की, किंतु विद्वानों के साथ बैठ करके खुद से पढ़ करके इन्होंने ज्ञान और अनुभव प्राप्त किया। मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में ही सन 1894 ईस्वी में कानपुर में इनका निधन हो गया। बहुत लंबा जीवन काल नहीं रहा, केवल 38 वर्ष की उम्र में ही इनका देहांत हो गया, इनका निधन हो गया। आइए अब देखते हैं साहित्यिक परिचय। मिश्र जी ने अपना साहित्यिक जीवन ख्याल और लावनियों से प्रारंभ किया। ये लोकगीत हुआ करते थे, क्योंकि आरंभ में इनकी रुचि लोक साहित्य के सृजन में थी। यानी समाज में जो लोक में जनभाषा में जो कुछ भी प्रचलित है उसी में लिखने की इनकी प्रवृत्ति थी, इनको वही पसंद आता था। कहते हैं कि यहीं से ये साहित्यिक पथ के सतत प्रहरी बन गए। यानी इन्हीं ख्याल, लावनियों और लोक भाषा को लिखते लिखते धीरे धीरे उनका मन साहित्य में रम गया और उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से साहित्य की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया। कुछ वर्षों के उपरांत ही ये गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर आए। यानी जो ख्याल था, जो लावनियां थी, ये गीत हुआ करते थे, पद्य था। कुछ वर्षों तक इन्होंने उसमें लिख करके उसके बाद फिर गद्य की ओर रुख किया। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होने के कारण उनको अपना गुरु मानते थे। अब इन्हीं के जमाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का व्यक्तित्व बहुत ही प्रभावशाली था। मिश्र जी भी उनके प्रभाव में आए बिना न रह सके और इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को अपना गुरु बना लिया। उनके जैसी ही व्यावहारिक भाषा शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक और अनूदित रचनाएं लिखी तथा ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रों का सफलतापूर्वक संपादन किया। अब इन्होंने उनकी माने भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसी ही व्यावहारिक भाषा शैली, यानी जो हमारे व्यवहार में प्रयोग की जाती है ठीक वैसी ही भाषा शैली उठा करके रचनाएं लिखना, यानी सामान्य भाषा में रचनाएं लिखना, ऐसी शैली अपनाकर मिश्र जी ने कई मौलिक का अर्थ होता है जो उनकी स्वतः अपनी खुद की रचना थी, खुद के विचार थे, उसे मौलिक कहा गया है। और अनूदित रचनाएं लिखी। अनूदित बना शब्द है अनुवाद से, यानी किसी और की रचना का उन्होंने अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में अनुवाद किया। तो दोनों तरह की रचनाएं लिखी। इसके अलावा मिश्र जी ने ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान
ये 2 पत्रों का बड़ा सफलतापूर्वक संपादन किया, यानी ये इसके संपादक रहे। भारतेंदु जी की कवि वचन सुधा से प्रेरित होकर मिश्र जी ने कविताएं भी लिखी। अब भारतेंदु जी एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था कवि वचन सुधा, तो उसमें प्रकाशित करने के लिए मिश्र जी ने कविताएं भी आगे चल के लिखी। इन्होंने कानपुर में एक नाटक सभा की स्थापना की। कानपुर में एक सभा बनाई जिसका नाम रखा नाटक सभा, जिसके माध्यम से पारसी थिएटर के समानांतर हिंदी में अपना रंगमंच खड़ा करना चाहते थे। पारसी थिएटर विदेशियों के साथ भारत में आया हुआ था, वह मंचीय प्रस्तुति दिया करते थे। भारतेंदु जी ने उसी के बराबर में हिंदी भाषा में भारतीय थिएटर को स्थापित करने की कोशिश की, नाटक सभा नामक सभा की स्थापना करके अपना रंगमंच बनाना चाहते थे कि भारतीयों का भी अपना कुछ वैसा हो। आगे बताते हैं कि ये स्वयं भारतेंदु जी की तरह एक कुशल अभिनेता थे, यानी इनके अंदर जैसी भारतेंदु जी के अंदर अभिनय कला थी वैसी ही अभिनय कला प्रताप नारायण मिश्र जी के भी अंदर थी, यानी ये छटे हुए कलाकार थे, अच्छे अभिनेता थे। बंगला के अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद करके इन्होंने हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। बंगला आती ही थी, आपने पहले ही पढ़ा है, ईश्वरचंद विद्यासागर से इन्होंने बंगला में बात की, तो बंगला के बहुत सारे ग्रंथों का इन्होंने हिंदी में अनुवाद किया और हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की, यानी हिंदी के साहित्य का विकास किया। इनकी साहित्यिक विशेषता ही थी कि दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात, मुच्छ, ये जो बहुत छोटे और बहुत साधारण विषय हुआ करते थे, ये इन साधारण विषयों पर भी चमत्कारपूर्ण और असाधारण निबंध इन्होंने लिखा। इन्होंने अपने निबंधों, अपनी रचनाओं के लिए किसी बड़े फलक को नहीं चुना, इन्होंने अपनी रचनाओं को बड़ी छोटी छोटी बातों के ऊपर लिखा। इनके विषय जो चुने गए वे बहुत ही तुच्छ, बहुत ही नगण्य किस्म के थे, किंतु उनमें जो लिखा गया वह अलौकिक था। तो इन्होंने असाधारण निबंध लिखे हैं इन सारी चीजों पर, जिसमें दांत, भौं, वृद्ध, धोखा, बात, मुच्छ जैसे साधारण विषय हैं। और इसी में से हम बात निबंध आज पढ़ने जा रहे हैं। हालांकि निबंध पर चले इससे पहले हम देखते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने कौन कौन सी रचनाएं की हैं। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम उनकी रचनाओं की भी बात करते हैं और उनके बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। मिश्र जी ने अपनी अल्पायु में ही 38 वर्ष में ही लगभग 40 पुस्तकों की रचना की। इसमें से अनेक कविताएं, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। इनकी ये कृतियां मौलिक एवं अनूदित दो प्रकार की हैं, यानी कुछ तो इनकी एकदम ओरिजिनल है जो इनकी अपनी है, और कुछ का इन्होंने अनुवाद किया हुआ है। अब मौलिक में देखते हैं। सबसे पहले निबंध संग्रह कौन कौन सा है? प्रताप पीयूष, निबंध नवनीत और प्रताप समीक्षा, ये निबंध संग्रह हैं। इन्होंने नाटक लिखे मौलिक, कलि प्रभाव, हठी हम्मीर, गौ संकट। रूपक लिखे इसी तरह से कलि कौतुक, भारत दुर्दशा। प्रहसन लिखा, ज्वारी खुदारी, समझदार की मौत। कविता भी लिखी जिसमें मन की लहर, श्रृंगार विलास, लोकोक्ति शतक, प्रेम पुष्पावली, दंगल खंड, तृप्यंताम, ब्राडला स्वागत, मानस विनोद, शैव सर्वस्व और प्रताप लहरी। संपादन इन्होंने किया था ब्राह्मण और हिंदुस्तान पत्रिका का। और अनूदित रचनाओं में इन्होंने लिखा है पंचामृत, चरिताष्टक, वचनावली, राजसिंह, राधा रानी, कथामाला, संगीत शाकुंतल आदि। इन सब के अलावा मिश्र जी ने लगभग 10 उपन्यासों, कहानी, जीवन चरितों और नीति पुस्तकों का भी अनुवाद किया, जिसमें राधा रानी, अमर सिंह, इंदिरा, देवी चौधरानी, राज सिंह, कथा, बाल संगीत आदि प्रमुख हैं। आइए अब बात करते हैं प्रताप नारायण मिश्र की भाषा शैली पर। सर्वसाधारण के लिए अपनी रचनाओं को ग्राह्य बनाने के उद्देश्य से, यानी सारी जनता, साधारण से साधारण जनता इनकी रचनाओं को पढ़ सके, इस उद्देश्य से मिश्र जी ने सर्वसाधारण की बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। यानी जो सामान्य जनता जिस बोलचाल की भाषा में अपने में बातचीत करती है, आपस में बातचीत करती है, प्रताप नारायण मिश्र ने उसी भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं के लिए भी किया है। इनकी भाषा में उर्दू तथा अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है, जैसे कलामुल्लाह, वर्ड ऑफ गॉड। ये जो शब्द हैं ये अंग्रेजी और उर्दू के हैं, जो यत्र तत्र इनकी रचनाओं में दिखाई पड़ जाते हैं। इसके अलावा जगह जगह पर कहावतों, मुहावरों और ग्रामीण शब्दों के प्रयोग से उनके वाक्य में रत्न की भांति ये शब्द जुड़ जाते हैं। जो अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं वो जुड़ जाते हैं। अतः इनकी जो भाषा है वह प्रवाह युक्त, सरल और मुहावरेदार है। मिश्र जी की शैली के दो रूप मिलते हैं। पहला, हास्य व्यंग्यपूर्ण विनोदात्मक शैली, यानी बहुत मस्ती वाली शैली जिसमें हास्य भी है, व्यंग्य भी है और विनोद भी है। और दूसरी, गंभीर विचारात्मक एवं विवेचनात्मक शैली,
यानी बहुत ही सीरियस, बहुत ही गंभीर, विचारपूर्ण और विवेचना करने वाली शैली। आपने इतनी देर तक सुना, आशा करता हूं कि आपको समझ में भी आया होगा, और अगर समझ में आया है तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। दीजिए विदा, धन्यवाद, नमस्कार।